हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेवल टेल्स विद विनी। तो श्रीनगर की जर्नी अपनी कंप्लीट करके अब हम निकल गए थे गुलमर्ग के लिए। श्रीनगर से निकलते वक्त वहां बहुत बारिश होने लगी थी, इसलिए हमें 2 पॉइंट स्किप करने पड़े, जीरो ब्रिज एंड लाल चौक। हमें आइडिया लग गया था कि गुलमर्ग में अब हमें स्नोफॉल मिलने वाली है, इसलिए हम श्रीनगर से निकल गए और रास्ते में ही हमें स्नोफॉल मिल गई। हमने लिटरली बारिश की बूंदों को स्नो में कन्वर्ट होते हुए देखा। बहुत सुंदर नजारा था। गुलमर्ग पहुंचते पहुंचते वहां के सारे रास्ते स्नो से ढक चुके थे। पेड़ पौधे, घर, सड़क, व्हीकल, सब चीजों पे स्नो की एक लेयर जम चुकी थी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। स्नो को एंजॉय करते करते फाइनली हम अपने गेस्ट हाउस पे पहुंच गए थे। आज का हमारा प्लान था कि हम ड्रंक वाटरफॉल जाएंगे, बट इतनी स्नो होने के बाद वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि स्नो की वजह से हम बहुत धीरे ड्राइव करते हुए आए थे और पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, इसलिए ड्रंक वाटरफॉल जाना तो पॉसिबल नहीं था। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपना लगेज गेस्ट हाउस में रखेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद इस स्नोफॉल के मजे लेने के लिए बाहर निकलेंगे। हमने रास्ते में से ही रेनकोट ले लिए थे और अब हम रेनकोट को पहन के तैयार थे स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए। रेनकोट में स्नोफॉल को एंजॉय करने की फीलिंग बिल्कुल वैसी थी जैसे कि पहली बारिश में जब कोई बच्चे रेनकोट पहन के निकलते हैं और फुल एंजॉय करते हैं पानी में। वैसी ही फीलिंग हमें आ रही थी। इतनी स्नोफॉल, इतनी स्नो देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। हमने स्नोफॉल को खूब एंजॉय किया। अब हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था गंडोला राइड के लिए। वहाँ अर्ली मॉर्निंग जाने का फायदा ये होता है कि आपको वहाँ पे क्यू नहीं मिलती है, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो हमारा प्लान था कि हम यहाँ पे सुबह 7:30-8 बजे तक निकल जाएं, अगर स्नोफॉल थोड़ी कम रहे, और वहाँ पे हम टाइमली पहुंच जाएं ताकि हमें कोई क्यू ना मिले और हम सीधा फेज 1 जा सके। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था, क्या मॉर्निंग तक ये स्नोफॉल रुकेगी या ऐसे ही रहेगी। मॉर्निंग में मौसम थोड़ा साफ था, बट स्नोफॉल के चांसेस फुल थे। हम जल्दी से तंगमार्ग से गुलमर्ग की तरफ निकल गए। हमने तंगमार्ग से निकलते वक्त मार्केट से स्नो जैकेट्स, स्नो बूट्स एंड सॉक्स ले लिए थे। हम अपने भी कैरी करके गए थे, बट वहां पे इतनी ज्यादा स्नोफॉल हो जाएगी इसका आइडिया नहीं था, तो हमें थोड़े लंबे वाले बूट्स चाहिए थे और जैकेट्स भी काफी स्ट्रांग वाली चाहिए थी। इसलिए हमने तंगमार्ग मार्केट से उन्हें 300 रुपए में रेंट पे ले लिया था।
जैकेट एंड बूट आप रेंट पे ले सकते हो। हमने सॉक्स को परचेज किया था जो 50 रुपीज पेयर था, और वो एक लेदर की सॉक्स थी जिससे अगर बर्फ आपके बूट्स में चली भी जाए तो भी आपके पैर गीले नहीं होंगे। एंड फाइनली अब हम अपनी गंडोला की तरफ निकल चुके थे। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था गंडोला का, तो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। गंडोला तक का रास्ता भी बहुत अमेजिंग था। स्नो की वजह से वो रास्ता बहुत 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 अच्छा लग रहा था। यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स होने वाले थे, बट क्योंकि इतनी स्नो इस सीजन में नहीं हुई थी इसलिए ये गेम्स अभी तक हुए नहीं थे। हमें लोकल से पता चला कि 3 दिन में जो ये स्नो हुई है ये इस सीजन की सबसे बेस्ट स्नो हुई है, क्योंकि इतनी स्नोफॉल इस सीजन में दिसंबर जनवरी में अभी तक नहीं हुई थी। जैसा हमने सोचा था हम टाइम से गंडोला के लिए पहुंच गए थे और वहां ज्यादा कोई भीड़ नहीं थी। कई बार यहाँ पे अगर आप लेट आओ जैसे कि 10-11 बजे तो आपको बहुत ज्यादा क्यू मिलती है और 2-2 घंटे की वेटिंग हो जाती है। तो उस क्यू और वेटिंग को स्किप करने का एक ही तरीका है, वो है कि आप टाइम पे यहाँ पे पहुंचे। और फाइनली अब हम रेडी थे अपनी पहली गंडोला राइड के लिए। ये गंडोला हमें फेज 1 तक लेके जाने वाली थी। फेज 1 को कोंगडोरी भी कहा जाता है जो 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पे है। गंडोला से आपको अप्रोक्सीमेट 9 मिनट्स लगते हैं वहां तक जाने के लिए। वहीं फेज 2 अफरवात पीक है जिसकी हाइट है 13,123 फीट। फेज 2 के लिए गंडोला आप फेज 1 से ही पकड़ते हो। ये गंडोला राइड 12 मिनट की होती है। सजेस्ट किया जाता है कि फेज 2 पे बच्चे या जो ओल्ड लोग हैं उनको ना लेके जाएं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है हाई एल्टीट्यूड के चलते। फेज 2 का मेन अट्रैक्शन पॉइंट है अलपथर लेक, जो जून तक फ्रीज हो जाती है।
ज्यादा बारिश विंड के चलते फेज 2 कई बार बंद किया जाता है, जिसका रिफंड आपको मिल जाता है 1-2 दिन के बाद।